इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ अल्फा सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में अल्फा है और लेफ्ट हैंड साइड में भी एक डिटर्मिनेंट है जिसमें अल्फा इन्वॉल्व है। तो आप ट्राई करोगे ना कि डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करो। आप डिटर्मिनेंट की ऐसे तो सॉल्व नहीं करोगे आप, है ना, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके इसको सिंप्लीफाई करोगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अगर हम इसको ओपन करते हैं ये ब्रैकेट्स, तो हमें हर जगह 3 टर्म्स मिलते हैं, जैसे 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, दूसरी जगह 1 प्लस, पूरा आप लिख लीजिए ये क्या क्या मिलता है आपको यहाँ पर। तो इसके ओपन करने के बाद आपको ये मैट्रिक्स मिल गई। अब हर एक टर्म यहाँ पर 3 नंबर्स का सम है ना। तो जब भी हमारे पास ऐसा आता है हम ट्राई करते हैं कि क्या हम इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप 2 डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट लेते हो तो ऐसे ही कुछ आता है, हर एलिमेंट जो है 3 नंबर्स का सम होता है। जैसे इस पे फोकस करते हैं 1 प्लस 2 अल्फा अल्फा स्क्वायर ना, ट्राई करते हैं कि यहाँ पर केवल हम नंबर्स रखें। लेट्स से यहाँ पे मैंने, अच्छा ये यूनिक नहीं है मैं जैसे कर रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 1 1 1 रख दिया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा स्क्वायर। चाहते तो हम यहाँ 2 भी रख सकते थे, है ना, 1 2 1 और यहाँ पर रखते 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, हमारी मर्जी। तो ये आ गया मेरे पास। अब देखिए दूसरे वाले को, देखिए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। दूसरा वाला कैसे आता है, ये क्या पोजीशन है आपकी, ये 1 2 है ना। तो पहला और दूसरा मिलके ये बनाते हैं, ठीक है, 1 रो फ्रॉम द फर्स्ट वन एंड सेकेंड रो फ्रॉम द सेकेंड डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 1 इंटू 1 प्लस 1 है यहाँ पे पास, तो यहाँ पे 4 अल्फा आ जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 4 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला भी देखिए 1 1 1 लिखा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 6 अल्फा और यहाँ पर 9 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब बाकियों को देखिए सब फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब इस एलिमेंट पे फोकस करते हैं, 4 प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कैसे आता है, ये एंट्री क्या है आपकी, ये सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है ना। कैसे आएगी आपके पास, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसका सेकेंड एंड इसका फर्स्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपको, 4 चाहिए, है ना। तो 4 इंटू 1 इज 4। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ ऑलरेडी 2 है तो आपको क्या चाहिए 2, राइट। 2 इंटू 2 अल्फा विल बी 4 अल्फा, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर है, तो जस्ट 1, ठीक है। अब देखिए बाकी लोग ठीक बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। ये क्या एंट्री है 2 2, तो ये 2 और ये 2, तो क्या आता है आपके पास 4 8 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, ये ठीक बैठ गया, ये भी ठीक बैठ गया। आप चेक कर लीजिए, है ना, ये कैसे आएगा, ये और ये मल्टीप्लाई करके आएगा। अब इस पे फोकस करते हैं हम लोग, ये कैसे आता है, दिस इज 3 1, ओके, पहले का थर्ड रो और दूसरे वाले का फर्स्ट रो, ठीक है। तो 1 ऑलरेडी आपके पास है, आपको 9 चाहिए, ठीक है, 9 एंड देन 3, तभी आपके पास 6 अल्फा आएगा ना, और फिर 1, ठीक है। अब देखिए आप इसको क्रॉस चेक करिए, ये कैसे आता है, दिस इज 3 3, तो 3 थर्ड रो और यहाँ पे थर्ड रो आ रहा है ना आपके पास, 9 प्लस 18 अल्फा प्लस 9 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो अब इजी हो गया, क्योंकि अब आपने इतने डिफिकल्ट डिटर्मिनेंट को 2 इजी डिटर्मिनेंट में चेंज कर लिया। अब इसकी वैल्यू तो आपको निकालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहला वाला निकालने के लिए आप करिए रो ऑपरेशन, क्या करना चाहते हो, पहले को रहने देते हैं ऐसे, और R2 माइनस R1 कर लें इसमें, ओके, R2 माइनस R1 कर लें, R2 इज R2 माइनस R1, तो क्या आता है आपके पास 3 1 0, और R3 को भी R3 माइनस R1 कर लेते हैं, तो आपके पास क्या आता है 8 2 एंड 0, ठीक है। अब ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेम काम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे भी हमें दोनों 1 1 दिख रहे हैं ना, तो हम इन दोनों को जो है सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। R2 को हम सेम काम करते हैं, R2 माइनस R1, और R3 को भी बोल देते हैं R3 माइनस R1। तो क्या आता है आपके पास 1 2 अल्फा अल्फा स्क्वायर और 0 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा 2 अल्फा, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर व्हाट 3 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस 1 0, 6 अल्फा माइनस 2 अल्फा, आप समझ रहे हो, है ना, 4 अल्फा और 8 अल्फा स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब बताइए इन दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू बता दीजिए मुझे, कैसे निकालते हो। यहाँ पर केवल ये एक नॉन जीरो, इस कॉलम से खोलते हैं, केवल इस कॉलम में ये नॉन जीरो एंट्री है, सो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दैट, 1 इंटू 6 माइनस 8, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, इसके डिटर्मिनेंट से, तो इस कॉलम से खोलते हैं, केवल एक नॉन जीरो वैल्यू यहाँ पे है, सो 1 इंटू 2 अल्फा इंटू 8 अल्फा स्क्वायर, कितना आया आपके पास 16 अल्फा क्यूब, ओके, एंड देन माइनस
12 अल्फा क्यूब, ये आ गई आपके पास वैल्यू। तो फाइनली क्या आया आपके पास, -2 इंटू 4 अल्फा क्यूब। ओके, सो -8 अल्फा क्यूब आ गई इसकी वैल्यू। ओके, अब दे क्या रखा है हमें कि इसकी वैल्यू -648 अल्फा है। ओके, दैट मीन्स -8 अल्फा क्यूब इज इक्वल टू -648 अल्फा। ठीक है, ये कैंसिल कर देते हैं। तो क्या आया आपके पास, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 81, या फिर आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई इधर +9 और -9, है ना। तो यहाँ पर मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे ये है कि जब भी आपके पास ऐसा लगे कि हर एक एलिमेंट को हम कुछ 3 लोगों के साम, कभी कभी हम 0 भी अपने से ऐड करके उसको 3 बना लेते हैं, जब ऐसा कर सकते हैं तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि उसको 2 डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।